हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं भारत के वायसराय संबंधी 25 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। रॉयल टाइटल अधिनियम किस वायसराय के काल में आया था? ऑप्शन ए कैनिंग, ऑप्शन बी एल्गिन प्रथम, ऑप्शन सी रिपन, ऑप्शन डी लिटन प्रथम। राइट आंसर है ऑप्शन डी लिटन प्रथम। रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 में लिटन प्रथम के समय अपनाया गया। यह एक एक्ट था जिसके तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया। बाद में ब्रिटिश ने भी यह उपाधि स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और इंग्लैंड में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजन कब से शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1918। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1922। 1919 के मॉन्टफोर्ड सुधार ने इंग्लैंड और भारत में सिविल सेवा परीक्षा एक साथ लेने की सिफारिश की, जिसके तहत रीडिंग के शासनकाल में 1922 में पहली बार भारत में इंग्लैंड के साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपावली घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1919। राइट आंसर ऑप्शन ए 1929। दीपावली घोषणा वायसराय इरविन के शासनकाल में 31 अक्टूबर 1929 में की गई। इसे इरविन घोषणा भी कहा जाता है। इस घोषणा के अनुसार भारत को ब्रिटिश सरकार ने डोमिनियन स्टेटस देने का भविष्य में अपना इरादा बताया, किंतु इसके लिए कोई दिन तय नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले नियमित जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में कराया गया? ऑप्शन ए रीडिंग, ऑप्शन बी लिटन, ऑप्शन सी रिपन, ऑप्शन डी हार्डिंग। राइट आंसर ऑप्शन सी रिपन। प्रथम नियमित जनगणना वायसराय रिपन के शासनकाल में 1881 में कराई गई। इससे पूर्व लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में अनियमित जनगणना कराई गई थी, किंतु 1881 के बाद यह नियमित रूप से जनगणना की गई, जो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना कराई जाती थी। वायसराय रिपन 1840 से 84 तक भारत के वायसराय पद पर नियुक्त रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल टाइटल एक्ट को किस अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन ए बंगाल अधिनियम, ऑप्शन बी दिल्ली दरबार अधिनियम, ऑप्शन सी 1909 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1919 का अधिनियम। राइट आंसर ऑप्शन बी दिल्ली दरबार अधिनियम। 1876 में रॉयल टाइटल एक्ट, जिसे दिल्ली दरबार अधिनियम भी कहा जाता था, इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित करना। यह दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 में दिल्ली में आयोजित कराई गई थी, जिसे महारानी का भव्य स्वागत किया गया था और उन्हें भारत की महारानी घोषित किया गया। इस दरबार का मुख्य उद्देश्य महारानी की सत्ता के अधिकार को भारतीय के बीच प्रदर्शित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ? ऑप्शन ए रिपन, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी लिटन, ऑप्शन डी कैनिंग। राइट आंसर ऑप्शन डी कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग को 1858 ईस्वी में नियुक्त किया गया। वायसराय का अर्थ ब्रिटिश ताज के अधीन अधिकारी, जो भारत में उनका प्रतिनिधि बनकर शासन करते थे। 1857 की सिपाही विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके महारानी के अधीन शासन नियुक्त किया गया। इस कारण भारत के गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके वायसराय पद की नियुक्ति की गई। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग थे, इसलिए उन्हीं को ही भारत का वायसराय प्रथम नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किस वायसराय ने की थी? ऑप्शन ए मेयो, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी डफरिन, ऑप्शन डी लेस्डाउन। राइट आंसर ऑप्शन ए मेयो। लॉर्ड मेयो भारत में 1869 से 72 तक वायसराय पद पर नियुक्त रहे। इन्हीं के शासनकाल में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई तथा कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना किया गया। भारत में सांख्यिकी सर्वेक्षण का स्थापना लॉर्ड मेयो ने किया था। उनके शासनकाल में विस्तृत सर्वेक्षण कराए गए थे, जिनका उद्देश्य कृषि व्यापार की स्थिति की जानकारी प्राप्त करके उनका विस्तार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान में किस वायसराय की हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन ए रिपन, ऑप्शन बी विलिंगटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी कर्जन। राइट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो।
लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान के एक अफगान कैदी शेर अली ने चाकू मार कर दी थी। लॉर्ड मेयो प्रथम वायसराय थे जिन्होंने अंडमान जेल का दौरा किया था। उनकी जीवनी लाइफ ऑफ अर्ल ऑफ मेयो सर विलियम हंटर ने लिखी, जो उस समय उनके साथ यात्रा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के शासनकाल में कोलकाता मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी नॉर्थबुक, ऑप्शन डी एल्गिन। राइट आंसर ऑप्शन बी कैनिंग। कैनिंग के शासनकाल में 1858 से कैनिंग का शासनकाल 1858 से 1862 तक था। भारत के वायसराय पद पर नियुक्त रहे। इन्हीं के शासनकाल के दौरान मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अधिनियम 1861 के तहत 1 जुलाई 1862 ईस्वी में कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कराई गई। यह भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। 15 अगस्त 1862 में मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कराई गई। 1801 में स्थापित मद्रास के सुप्रीम कोर्ट के स्थान पर यह स्थापित कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष बनाया गया था? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1864। राइट आंसर ऑप्शन डी 1864। शिमला को 1864 में ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। शिमला को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता था, जहां ठंडा जलवायु होने के कारण ब्रिटिश अधिकारियों के लिए यह अधिक आरामदायक थी। इसलिए शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी वायसराय लॉरेंस के काल में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मेयो कॉलेज की स्थापना क्यों कराई गई थी? ऑप्शन ए, इस कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य भारतीय राजकुमारों को वैसी शिक्षा मिले जैसे ब्रिटिश स्कूलों को कुलीन लोगों को मिलती है। ऑप्शन बी, इस कॉलेज का नाम वायसराय मेयो के नाम पर रखा गया। ऑप्शन सी, मेयो कॉलेज को इंटर्न कॉलेज जैसे ब्रिटिश पब्लिक स्कूल के तर्ज पे स्थापित की गई थी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए माउंटबेटन, ऑप्शन बी रिपन, ऑप्शन सी हार्डिंग, ऑप्शन डी कर्जन। राइट आंसर ऑप्शन ए माउंटबेटन। माउंटबेटन 1947 में अंतिम वायसराय भारत के बने, क्योंकि उनके बाद भारत 1947 में आज़ाद हो गया, जिसके कारण इस पद की समाप्ति हो गई और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल के दौरान हुआ था? ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी डफरिन, ऑप्शन सी माउंटबेटन, ऑप्शन डी कैनिंग। राइट आंसर ऑप्शन बी डफरिन। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में वायसराय डफरिन के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में W.C. बनर्जी के नेतृत्व में 72 सदस्यों के सहयोग से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन का शासनकाल कब से कब तक था? ऑप्शन ए 1870 से 74, ऑप्शन बी 1876 से 80, ऑप्शन सी 1872 से 76, ऑप्शन डी 1880 से 84। राइट आंसर ऑप्शन बी 76 से 80। लॉर्ड यहाँ पे लिटन होगा। लॉर्ड लिटन भारत में वायसराय 1876 से 80 तक बने रहे। उनका शासनकाल के दौरान भारत में पहली बार दिल्ली दरबार 1877 में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि देने के लिए आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी नवीन अग्रगामी नीति पालन करने के लिए डिज़रायल ने भारत में किस गवर्नर जनरल को बनाकर भेजा था? ऑप्शन ए मेयो, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। राइट आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। अपनी नवीन अग्रगामी नीति लागू करने के लिए डिज़रायल ने भारत में लॉर्ड हेस्टिंग को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा था। लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल 1813 से 28 तक था। भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। उन्होंने सर्वोच्चता की नीति लागू की, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का दावा किया कि उनका अधिकार सबसे ऊपर है और भारत शासकों पर उनकी शक्ति श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन ने क्वेटा पर अधिकार कब किया था? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1879, ऑप्शन बी सी 1878, ऑप्शन डी 1877। राइट आंसर ऑप्शन बी डी 1877।
वायसराय लॉर्ड लिटन, इन्होंने 1877 ईस्वी में अफगानिस्तान के प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से कलात खान से एक संधि करके क्वेटा पर अधिकार किया और क्वेटा को उन्होंने सैन्य केंद्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1869 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक शेर अली भारत किन उद्देश्य से आए थे? ऑप्शन ए, अंग्रेज उसे संधि करे और एक निश्चित धनराशि प्रत्येक वर्ष उसे दे। ऑप्शन बी, आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेज अमीरों को सैनिक और शस्त्रों की सहायता दें। ऑप्शन सी, अंग्रेज बाहरी आक्रमण से अफगानिस्तान की रक्षा का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व ले। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सचिव अपने कार्यों को वार्षिक रिपोर्ट किसको पेश करती थी? ऑप्शन ए, ब्रिटिश संसद। ऑप्शन बी, डायरेक्टरों। ऑप्शन सी, वायसराय। ऑप्शन डी, उपरोक्त कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए, ब्रिटिश संसद। भारत के सचिव अपने कार्यों का वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को पेश करती थी। इस रिपोर्ट में भारत में ब्रिटिश शासन के नियम, प्रशासन, व्यवस्था का वर्णन होता था। भारत में भारत सचिव की नियुक्ति 1858 के अधिनियम के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने सुधार योजना कब प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए, 1915। ऑप्शन बी, 1916। ऑप्शन सी, 1911। ऑप्शन डी, 1918। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1911। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने सुधार पत्र 1911 ईस्वी में भारतीय विधान परिषद में पेश किए थे, जिसे गोखले शिक्षा विधेयक भी कहा जाता है। इस पत्र में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाक्यूल प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा लगाया गया था? ऑप्शन ए, कर्जन। ऑप्शन बी, लिटन। ऑप्शन सी, डफरिन। ऑप्शन डी, रिपन। राइट आंसर ऑप्शन बी, लिटन। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन वायसराय के नेतृत्व में वर्नाक्यूल प्रेस एक्ट लागू किया गया था, जिसे भारतीय भाषा प्रेस एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषा में छपी समाचार पत्रों पर रोक लगाना, विशेषकर जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध छपते थे उस समाचार पत्र पर रोक लगाना था। वायसराय रिपन द्वारा 1780 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बंगाल का विभाजन हुआ था? ऑप्शन ए, 1912। ऑप्शन बी, 1911। ऑप्शन सी, 1910। ऑप्शन डी, 1905। राइट आंसर ऑप्शन डी, 1905। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान हुआ, जिसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम को बंटवारा करना था ताकि राष्ट्र भावना की शक्ति कम हो जाए। कर्जन ने बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के नाम पर विभाजित किया। पूर्वी बंगाल जो आज़ादी के बाद पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश बना। 1911 ईस्वी में इस विभाजन को रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए, रिपन। ऑप्शन बी, चेम्सफोर्ड। ऑप्शन सी, डफरिन। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, चेम्सफोर्ड। जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। उस समय भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे, जिसका शासनकाल 1916 से 21 तक था। जनरल डायर के आदेश अनुसार जालियांवाला बाग में भारतीय द्वारा एक सभा आयोजन किया जा रहा था, जिसमें अंधाधुंध गोली चलाया गया और हजारों भारतीय हत्या कर दी गई थी। इस सम्मेलन में रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए किया जा रहा था, जिसमें शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश काल के दौरान कितनी बार दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए, 2 बार। ऑप्शन बी, 5 बार। ऑप्शन सी, 4 बार। ऑप्शन डी, 3 बार। राइट आंसर ऑप्शन डी, 3 बार। ब्रिटिश काल में भारत में 3 बार दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। प्रथम बार 1877, दूसरी बार 1903 और तीसरी बार 1911 में। 1877 में लिटन के समय, 1903 में कर्जन के समय, 1911 में हार्डिंग द्वितीय के समय। प्रथम बार महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करने के लिए आयोजित किया गया। दूसरी बार दिल्ली दरबार एडवर्ड सप्तम महारानी अलेक्जेंड्रा को भारत के शासक घोषित करने के लिए आयोजित किया गया। तीसरी बार दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के स्वागत के लिए आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के कार्यकाल में कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्य को नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए, लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो। ऑप्शन सी, लॉर्ड बेबल। ऑप्शन डी,
इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1909। राइट आंसर है 1911 में दिल्ली को राजधानी भारत की बनाई गई थी। 1911 ईस्वी में तीसरी दिल्ली दरबार जब दिल्ली में आयोजित की गई, उस समय कोलकाता से भारत की राजधानी स्थानांतरित कर दिल्ली कर दी गई। इसी समय बंगाल का विभाजन को भी रद्द किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत का स्थानीय स्वशासन का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने 1882 ईस्वी में प्रस्ताव पारित किया, जिसमें स्थानीय स्वशासन सुधार संबंधी अनेक प्रावधान किए, जिनके तहत इन्होंने स्थानीय निकायों में अधिक स्वशासन देने की बात, स्थानीय निकायों में 2/3 गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान और उनके अध्यक्ष का चुनाव भी गैर सरकारी होने की बात कही थी। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।